सभी पत्रकार साथियों को यहाँ पहुँचने पे स्वागत है। आज हमारी सरपंच एसोसिएशन की एक मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में कुछ मुद्दों पे चर्चा करी गई है। जैसे कि आपको पता है, पहले 2 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं सभी सरपंच साथी, क्योंकि बीजेपी ने पंचायती राज को ख़त्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। और इसीलिए हम सभी सरपंच एकत्रित हुए कि बीजेपी ने तो हमारे साथ विश्वासघात किया, पंचायती राज को कुचलने की पूरी कोशिश की और कुचल भी दिया। लेकिन कुछ हमें आस जगी थी कि कांग्रेस से, हमने कांग्रेस का पिछली बार समर्थन भी किया था लोकसभा के अंदर, और हमें आस जगी थी कि कांग्रेस आएगी और पंचायती राज को बहाल करेगी। लेकिन पंचायती राज को बहाल करने की बजाय कांग्रेस ने भी हमारे साथ वादा खिलाफी और विश्वासघात किया है। आप सबको पता है, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे रणवीर समेन जी, जो सरपंच हैं, वो भी उनके साथ वादा हुआ था कि हम आपको टिकट देंगे, भी सरपंच जिसने हमारा समर्थन करेगी। दूसरा, आपको पता है, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष थे संतोष जी बेनीवाल, उनको भी टिकट का कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दी। तो हम कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जिन्होंने अभी भी हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, तो वो आगे हमारे पंचायती राज को कैसे बहाल कर सकते हैं। इसलिए हमने आज सभी ने ये फैसला लिया कि हम कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए आज सभी सरपंचों की हमने राय जानी, तो सभी सरपंचों का एक ही फैसला था कि कांग्रेस को भी हमने पीछे देख लिया, वो भी वादा खिलाफी करती है हमारे साथ। तो देले के एक ही बच्चे हैं, वो है आई नरडी, जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला, उनका सुना है आपने कि जुबान के पक्के आदमी हैं। तो हमने सभी ने फैसला लिया है कि हम सभी सरपंच चोपटा एसोसिएशन के ब्लॉक हैं, उनके जितने भी सरपंच हैं, वो सभी चौधरी अभय सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और उनको जिताने में फुल हमारी भूमिका निभाएंगे। प्रदेश की यूनियन से इस संबंध में कोई विश्वास में लिया गया, उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, अभी हमारे ऊपर कोई बात नहीं हुई। अभी हमारे सरपंचों में गुस्सा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे प्रदेश के, उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा, तो हम तो उनके आगे हैं क्या चीज़। उपाध्यक्ष ने तो आज कांग्रेस में उनके जो पारिवारिक रिलेशन है, तो उनको ज्वाइन कर लिया है दोबारा से, वो उनके साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। देखिए, उनके कुछ मजबूरियां हैं कि वो उनका पारिवारिक मैटर है, लेकिन हम सरपंचों में बहुत ज़्यादा रोष है कि हमारे प्रधान को टिकट नहीं दी। हमने दिन रात मेहनत करी कि हमारे प्रधान साहब को टिकट मिले, लेकिन उन्होंने, कांग्रेस ने हमारी एक नहीं सुनी। इसलिए हमें सभी सरपंचों में बहुत ज़्यादा रोष है। अभय सिंह चौटाला और इनेलो से क्या उम्मीद है आपको? क्या कुछ विश्वास में लिया गया है उनको? उन्होंने आपको क्या विश्वास दिया है? देखिए, उन्होंने उम्मीद ही हम कर सकते हैं, लेकिन सुनने में आया भी हर आदमी किसी से बात करते हैं तो अभय सिंह जो कहता है वो करता है। अभय सिंह ने कहा है कि अगर मैं सरकार में आता हूँ तो जो भी ये पीछे आज से बीजेपी सरकार से पहले जो चलता था, भी सरपंचों का पंचायती राज था, वो वैसे वैसे बहाल कर दूंगा मैं। ये बात हुई है उनसे। अभी तक जितने भी सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, लगभग वो पहले से ही पृष्ठभूमि इनेलो की रही है, तो वो बाकी जो दूसरे सरपंच हैं उनसे भी कोई बातचीत हुई है आपकी? आपके अपने ब्लॉक के जो 51 गाँव है टोटल? नहीं, सभी सरपंचों से बात करके आज हमने मीटिंग रखी थी। सभी सरपंचों का यही फैसला है कि हम यहाँ पे चौधरी अभय सिंह का साथ देंगे कि ये एक जबान का धनी एक ही आदमी बचा है, और तो सब आपको पता है कैसे क्या कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं सरपंचों की जो आप अभय सिंह चौटाला को समर्थन देकर अगर वो जीत जाते हैं तो पूरा करवाने का प्रयास करेंगे? जैसे मान लो समस्या ही समस्या है। अभी इन्होंने घोषणाएं करी है 21 लाख रुपए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। टोटल मान लो अभी तक इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन टेबल बना के छोड़ रखी है। अब आज आप देखो, जैसे जो HSR रेट है उसके अंदर है भी इतने सरपंच को समस्या आ रही है काम करने के अंदर है। ब्लॉक के रेट 13 रुपये रेट है, जो पहले 15 होते थे। आपको पता है महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ने की बजाय उनको 17 रुपये तो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 15 से 13 रुपये कर दिया। समस्या ये बताओ सरपंच क्या करे? सर जी, आपने कहा है कि हमारे प्रधान और उप प्रधान को टिकट नहीं देगी, अगर मान लो कांग्रेस इनको प्रत्याशी बनाती, फिर क्या एजेंडा रहता सरपंचों का? अगर आज कैंडिडेट होती संतोष बेनीवाल, तो पूरे हल्के के एक एक सरपंच उनके साथ लगा हुआ होता, उनका कंधे से कंधा मिला के साथ देते, और तन मन और धन से हम उनके साथ लगे होते और उनका पूरा सहयोग करते तन मन धन से। आज हमें बहुत ठेस पहुंची है, उनको टिकट नहीं मिली। इस सरकार ने जो वादा कर रखा है, कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो वो कह रहे हैं कि सरपंचों की जो मांग है वो उसको पूरा किया जाएगा, सिर्फ उनको टिकट नहीं दी गई। क्या ये एक ही कारण है या कोई और भी वजह आप मानते हैं? नहीं, हम तो उन पे
उम्मीद ही नहीं कर सकते। अगर पहली चीज़ें वो खरे नहीं उतरे कांग्रेस, जैसे हुड्डा साहब से पहले बात करी थी, हमने टोहाना में रैली भी करी थी, लेकिन उस बात पे वो खरे नहीं उतरे। 2 टिकट ही तो हम मांग रहे थे सरपंच भाई, प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दोनों को 2 टिकट दे दो, हमें भी ये संतुष्टि हो जाती है भी हुड्डा साहब अगर सीएम बनते हैं तो हमारी मांगे मानेंगे। लेकिन उन्होंने आज भी वादा खिलाफी कर, आगे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको हम वोट दें और उनको सरकार में लेके आएँ और फिर हमारे पंचायती राज को बहाल करेंगे। यूनियन को अभी तक आपने विश्वास में नहीं लिया है, क्या ये एक बगावत इसको समझ सकते हैं? क्योंकि जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष है वो कांग्रेस में आज भी वो बने हुए हैं, तो ऐसे में आपने इनेलो को समर्थन दे रहे हैं, तो इसको एक यूनियन की बगावत मान सकते हैं? नहीं, यूनियन की बगावत नहीं, यूनियन तो एक तरीका है सब, लेकिन वो तो उनका पारिवारिक मैटर है। मैं बता दिया हूँ कि उनके जेठ जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, चौधरी भरसिंह बेनीवाल, तो उनके आपस में रिश्तेदारी दबाव है और सो है। अगर मान लो वो नहीं होते, अगर उनके परिवार से कैंडिडेट नहीं होता और टिकट काट देते तो आज संतोष बेनीवाल भी हमारे साथ यहीं बैठी मिलती है आपको। अध्यक्ष आपके हैं जो रणवीर सुमैन है, उनसे कोई बातचीत वो क्या कुछ? नहीं, अभी हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई और धीरे धीरे सब ऐसे होगा। हर जैसे मान लो आजकल में और भी बात हुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भी एसोसिएशन है, जैसे मान लो बड़ा गुड़ा होगी, एलनाबाद है, तो वो भी आजकल में ऐसे ही करने वाले हैं।